जापान के एक कदम से क्यों डर रहा है चाइना, जानेंगे जापान ने ऐसा क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के खजाने में तो एकदम ताबड़तोड़ बढ़ोतरी, लगता है जैसे भारत का ब्रेक ही फेल हो चुका है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जापान जब भी किसी सैन्य गतिविधि में शामिल होता है तो सबसे पहले चीन टेंशन में आ जाता है। इस बार भी यही हुआ। जब जापान ने रक्षा प्रौद्योगिकी के ट्रांसफर पर लगा प्रतिबंध हटाया तो चीन ने तुरंत अपनी चिंता जाहिर कर दी। इस प्रतिबंध के हटने से जापान के एडवांस लड़ाकू जेट विमानों के निर्यात की अनुमति का रास्ता साफ हो गया है। टोक्यो इन लड़ाकू विमानों को इटली और ब्रिटेन के साथ मिलकर तैयार कर रहा है। जापान के कदम से चीन इस कदर परेशान हो गया है कि वो दुनिया को जापान का इतिहास याद दिलाने लगा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा है कि चीन ने इससे जुड़ी रिपोर्ट पर संज्ञान लिया है और फैसले पर गंभीर चिंता जाहिर करी है। जापान के सैन्यवादी आक्रामकता के लंबे इतिहास को देखते हुए जापान के सैन्य और सुरक्षा कदमों पर उसके पड़ोसी और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों द्वारा बारीकी से नजर रखी जाती है। जापान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के नेतृत्व वाली सरकार ने रक्षा उपकरण और टेक्नोलॉजी हस्तांतरण पर संशोधित निर्यात नियमों को मंजूरी दे दी है। इन नियमों पर सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को उसकी गठबंधन सहयोगी कॉमिटी पार्टी का भी समर्थन था। संशोधित नियमों के अनुसार टोक्यो जॉइंट रूप से विकसित किए जा रहे लड़ाकू जेट विमानों का निर्यात कर सकता है। इन्हें 2035 तक किसी तीसरे देश में तैनात किए जाने की उम्मीद भी है। जापान के रक्षा मंत्री मिनोरू किहारा ने कहा कि लड़ाकू जेट विकास पर काम वर्तमान में डिजाइन चरण में है और तीनों देशों का लक्ष्य अगले 5 सालों में विशिष्टताओं और प्रदर्शन का मसौदा तैयार करना है। जापानी रक्षा मंत्री ने कहा कि ये युद्धक विमान ऐसे देश को नहीं बेचे जाएंगे जहां युद्ध हो रहा है। चीन का डर इस बात को लेकर है कि जापान इन लड़ाकू विमानों को प्रशांत, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया में बीजिंग के प्रतिद्वंदियों को बेचेगा। इसमें खास तौर से बीजिंग की चिंता पड़ोस को लेकर है, जहां जापान ने इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया के साथ अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए एक नया 10 साल का रोड मैप तैयार कर लिया है। जापान ने नवंबर 2023 में फिलीपींस को $40 लाख मूल्य के तटीय निगरानी रडार देने के समझौते को मंजूरी दे दी थी। इसके साथ ही टोक्यो हवाई रडार आपूर्ति करके फिलीपींस को एयर डोमेन जागरूकता क्षमताओं को बढ़ाने में भी मदद कर रहा है। जापान और फिलीपींस एक दूसरे के साथ एक नए समझौते पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत दोनों देशों के सशस्त्र बलों को एक दूसरे के ठिकानों तक पहुंच मिल जाएगी। इससे सैनिकों की रोटेशनल तैनाती होगी और संयुक्त अभ्यास भी कर सकेंगे। फिलीपींस के साथ जापान की बढ़ती नजदीकी चीन की परेशानी बढ़ाने वाली है। पिछले कुछ दिनों में चीन और फिलीपींस के बीच टकराव बढ़ा है। चीन की नौसेना ने फिलीपींस के कई जहाजों पर वाटर कैनन से हमले किए, जिस पर फिलीपींस ने कड़ी आपत्ति भी जताई है। जापान और फिलीपींस अमेरिका के साथ मिलकर 11 अप्रैल को वाशिंगटन डीसी में एक त्रिपक्षीय सम्मेलन करने जा रहे हैं। तीनों देशों के बीच इस तरह की पहली बैठक होगी। इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक साल पहले जापान ने दक्षिण कोरिया और अमेरिका के साथ इसी तरह की त्रिपक्षीय बैठक कैंप डेविड में भी की थी। वहीं मलेशिया के साथ जापान का रक्षा और सुरक्षा भागीदारी में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। जापान ने मलेशिया की समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए $28 लाख देने पर सहमत भी हो चुका है। जापान ने वित्तीय वर्ष 2023 से 5 सालों के भीतर रक्षा परिव्यय के रूप में रिकॉर्ड $290 अरब की योजना बनाई है। जापान की इस योजना और अब लड़ाकू जेट बेचने और उन्हें तीसरे देश को बेचने के लिए फैसले ने चीन को परेशान कर दिया है। चीन की चिंता उसके विदेश मंत्रालय के बयान से भी साफ नजर आती है। चीनी प्रवक्ता ने कहा है कि जापान अपनी सुरक्षा नीति में भारी बदलाव कर रहा है और साल दर साल रक्षा खर्च बढ़ रहा है। हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंधों में ढील दे दी गई है। इन कदमों से जापान के पड़ोसी देश और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में गंभीर चिंताएं आ गई है। चीनी प्रवक्ता लिन जियान ने जापान से पड़ोसी देशों की
सुरक्षा चिंताओं का ईमानदारी से सम्मान करने, अपनी आक्रामकता के इतिहास पर गहराई से विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि जापान खुद को शांतिपूर्ण विकास के पथ पर प्रतिबद्ध करे और अपने कामों के कारण एशियाई पड़ोसियों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का विश्वास हासिल करे। बीजिंग अपनी आक्रामक नीति अपनाते हुए चीन सागर, ताइवान जलडमरू पर अपना दावा करता है, लेकिन ऐसा लगता है जापान ने चीन के दावों का डटकर मुकाबला करने का मन बना लिया है। हाल फिलहाल में सिर्फ जापान ने ही नहीं, भारत ने भी खुलकर फिलीपींस का साथ देना शुरू कर दिया है और ये बड़े ही अलग तरीके से बदलते हुए रिश्तों को बता रहा है। यहाँ पर कहीं न कहीं जापान और भारत अब एक तरह की नीति अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, स्क्रीन पर CGTN के इस आर्टिकल को देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि आप ऐसा एक्शन लीजिए जो इस क्षेत्र में शांति के लिए, स्टेबिलिटी के लिए बढ़िया हो। आखिर क्यों डर रहा है चाइना? तो डरने के पीछे एक बहुत ही पुराना और बहुत ही गहरा इतिहास है। यही वजह है कि यहाँ पर डर रहा है चाइना, क्योंकि जापान ने अपने पुराने समय में बहुत ही तरीके से परेशान भी किया था। और आपको याद होगा, एक ऐसी बटालियन जिन्होंने चाइना के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्शन वाले मोड में दिखाई दे रहा है जापान। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें जापान अपने एयरपोर्ट की भी मरम्मत कर रहा है, ताकि अगर भविष्य में युद्ध वाली बात होगी तो यहाँ पर युद्ध को लड़ने के लिए जापान अपने आप को तैयार रख रहा है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ जापान कर रहा है और जैसा मैंने पहले भी कई बार कहा है कि जापान अगर अपने असली फॉर्म में आ गया तो चाइना के लिए बड़ी मुश्किल होगी। और ऐसा लग रहा है जैसे कि जापान अपने असली फॉर्म में आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे जापान और भारत के बीच भी एक बड़ी ही अच्छी साझेदारी देखने को मिल रही है। हाल फिलहाल में जापान ने भारत को अपना यूनिकॉर्न भी भेजा है और ये शुरुआत है, जिसके बाद माना जा रहा है कि दोनों की दोस्ती और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय खजाने ने तो आग लगा दिया है। भारत के फॉरेन एक्सचेंज में 5वें सप्ताह भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है और मार्च 22 तक भारत का फॉरेक्स रिजर्व हो गया है $642 बिलियन और इस सप्ताह कहा जा रहा है कि एक बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। करीब 139 मिलियन की ये बढ़ोतरी देखने को मिली है। गोल्ड रिजर्व में भी $347 मिलियन की यहाँ बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब ये जो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहे हैं, इसके पीछे बड़ा कारण बताया जा रहा है 2 चीजें। पहली चीज तो ये है कि विदेशी निवेश भी भारत के अंदर बढ़ रहा है और दूसरी बड़ी चीज ये है कि घरेलू तौर पर भी बहुत ज़्यादा निवेशक अब यहाँ पर आगे आते हुए दिख रहे हैं। निवेशक यहाँ पर निवेश करते हुए दिख रहे हैं। दोनों ही कारणों से भारत के फॉरेक्स रिजर्व में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। भारत हमेशा से 600 से ऊपर चाहता था, पर ऐसा लगता है जैसे भारत का फॉरेक्स रिजर्व और भी ज़्यादा ऊंचाई तक जाने वाला है और अभी ये फिलहाल के लिए पीछे मुड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।